हाय गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। इंग्लिश फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली क्या होता है? सो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू मेक इट क्लियर that one event happened before another in the past. It doesn't matter which event is mentioned first. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसे कि मेरे आने से पहले वह खाना खा चुकी थी। शी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई अराइव्ड। शी हैड ऑलरेडी ईटन बिफोर आई अराइव्ड। व्हेन आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुकी थी। ये ऐसे कह सकते हैं, आपके आने से पहले मैं काम पूरा कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी डन माई जॉब बिफोर यू केम। सो इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है पास्ट टेंस। तो एग्जांपल्स देखते हैं, उस बेसिस पे आपको और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। सो गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, दैट इज़ सकारात्मक वाक्य। रूल्स जो है इसका वो ये है कि पहले सब्जेक्ट आता है प्लस हैड का यूज़ किया जाता है इसमें। देन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल पहला है हमारा, शी हैड बॉट दी फ्रूट्स। वह फल खरीद चुकी थी, मतलब ये काम पास में वो ऑलरेडी कर चुकी थी, उसने खरीद लिया था। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि वह खरीद चुकी थी मेरे खरीदने से पहले। लाइक शी हैड बॉट दी फ्रूट्स बिफोर आई बॉट। बिफोर आई बॉट दी सेम, बिफोर आई बॉट दी फ्रूट्स, मेरे खरीदने से पहले वह फ्रूट्स खरीद चुकी थी। दे हैड गॉन देयर, वे वहाँ जा चुके थे। हम इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे दे हैड गॉन देयर बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले वह वहाँ जा चुके थे। आई हैड कॉल्ड हिम, मैं उसे बुला चुका था। आई हैड कॉल्ड हिम, मैं उसे बुला चुका था। वी हैड हेल्प मनोज, हम मनोज की मदद कर चुके थे। वी हैड हेल्प मनोज, हम मनोज की मदद कर चुके थे। इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका था। इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका था। वी हैड गिवन हिम बुक्स, वी हैड गिवन हिम बुक्स, हम उसे किताब दे चुके थे। लक्ष्मी हैड संग अ सॉन्ग, लक्ष्मी गाना गा चुकी थी। लक्ष्मी हैड संग अ सॉन्ग, संग कैसे आता है? सिंग, सैंग, संग। संग जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें संग आएगा। आई होप ये क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। हमारे पास यही अफर्मेटिव हैं, प्लस उसमें उसे नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट का यूज़ किया है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक शी हैड नॉट बॉट द फ्रूट्स, वह फल नहीं खरीद चुकी थी। अब इसे कैसे कहेंगे? शी हैड नॉट बॉट द फ्रूट्स बिफोर यू बॉट द फ्रूट्स, तुम्हारे खरीदने से पहले वह नहीं खरीद चुकी थी, वह फल नहीं खरीद चुकी थी तुम्हारे खरीदने से पहले। दे हैड नॉट गॉन देयर, वे वहाँ नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन देयर, वे वहाँ नहीं गए थे। आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया था। वी हैड नॉट हेल्प मनोज, हमने मनोज की मदद नहीं की थी या नहीं कर चुके थे। वी हैड नॉट हेल्प मनोज। इंडिया हैड नॉट वॉन द मैच, इंडिया मैच नहीं जीत चुका था। इंडिया हैड नॉट वॉन द मैच, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, इंडिया मैच जीत चुका था ही लिखा है, यहाँ पे नहीं आएगा। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं मेंशन नहीं है, तो ये इसको ज़रा प्लीज़ नोट कीजिएगा। मैं नहीं लगा पाया हूँ, मिस्टेकली रह गया है ये। सो आप इस चीज़ को नहीं कर लीजिएगा पढ़ते वक्त। ये नॉट यहाँ पे है पर हमने नहीं लिखा है, मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। आप नहीं वहाँ पे लिख लीजिएगा। वी हैड नॉट गिवन हिम बुक्स, हमने उसे किताब नहीं दिया था। हमने उसे किताब नहीं दिया था या हम उसे किताब नहीं दे चुके थे। वी हैड नॉट गिवन हिम बुक्स। लक्ष्मी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, लक्ष्मी ने गाना नहीं गाया था। लक्ष्मी गाना नहीं गा चुकी थी या लक्ष्मी ने गाना नहीं गाया था। लक्ष्मी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। सो आई होप गाइस ये क्लियर है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस पे अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्यों को किस तरह से बनाएंगे। तो रूल है गाइस, पहले हैड का प्रयोग होता है, देन सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इस पे सेंटेंस में देखते हैं हम। हैड शी बॉट द फ्रूट्स, हैड शी बॉट द फ्रूट्स, क्या वह फल खरीद चुकी थी? हैड शी बॉट द फ्रूट्स, तो इसमें हैड आया पहले।
गाइस इसमें हैज़ ये नहीं यूज़ होता, सिर्फ हैड ही रहेगा, पर्टिकुलर एक चीज़ सिर्फ हैड ही इसमें आता है हर सेंटेंसेस में। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हैड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। हैड शी बॉट द फ्रूट्स, क्या वे फल खरीद चुकी थी। हैड दे गॉन देयर, क्या वे वहाँ जा चुके थे। हैड दे गॉन देयर। हैड आई कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसे बुलाया था। हैड आई कॉल्ड हिम। हैड वी हेल्प मनोज, क्या हमने मनोज की मदद की थी, हम मनोज की मदद कर चुके थे। हैड वी हेल्प मनोज। हैड इंडिया वॉन द मैच, क्या इंडिया मैच जीत चुका था। हैड इंडिया वॉन द मैच। हैड वी गिवन हिम बुक्स, क्या हम उसे किताब दे चुके थे। हैड वी गिवन हिम बुक्स, क्या हम उसे किताब दे चुके थे। हैड लक्ष्मी संग सॉन्ग, क्या लक्ष्मी गाना गा चुकी थी, क्या लक्ष्मी ने गाना गा लिया था। हैड लक्ष्मी संग सॉन्ग। आई होप क्लियर था गाइज आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस में हो देंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वही डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ होता है, या फिर हम वही हैड के यूज़ करके बनाते हैं। तो लेट्स सी। वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स योरसेल्फ। वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स। गाइज ये सेंटेंसेस थोड़े से बड़े होंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपको ये समझ पाएंगे और अच्छे से, तो आप इनको थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे। वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स योरसेल्फ। गाइस प्रैक्टिस करनी है, इन सेंटेंसेस को डेली यूज़ कीजिए अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, आपस में इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बात कीजिए और इन सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए। आपको बहुत बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आप इसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाउ हैड शी कम्प्लीटेड सो मच वर्क। उसने इतना सारा काम कैसे ख़त्म किया था। हाउ हैड शी कम्प्लीटेड सो मच वर्क। वॉट हैड यू गिवन रैम सीक्रेटली। वॉट हैड यू गिवन रैम सीक्रेटली। तुमने राम को चुपके से क्या दिया था। अब गाइज यहाँ आप रैम बोल सकते हैं, राम बोल सकते हैं, कुछ लोग अमेरिकन्स में ये रैम भी बोलते हैं इसे। बेसिकली ये कंप्यूटर वर्ड भी है रैम, तो कभी कभार जो है लोग इसे जनरली रैम ही कॉल करते हैं, पर हम अगर जैसे हिंदी में देखा जाए तो ये RAM राम बनता है। तो वॉट हैड यू गिवन राम सीक्रेटली। और आप ये भी कह सकते हैं वॉट हैड यू गिवन रैम। तो रैम हो गया, तो रैम एक बेसिकली हम एक इंग्लिश एक नेटिव स्पीकर नेटिव नाम ले सकते हैं कि रैम है। तो उन्होंने राम को चुपके से क्या दिया था। हु केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था। हु केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था। वाई हैड द बॉयज नॉट कम बैक। वाई हैड द बॉयज नॉट कम बैक। लड़के वापस क्यों नहीं आए थे। वाई हैड द बॉयज नॉट कम बैक। वॉट हैड शी सेड टू माई एल्डर ब्रदर। वॉट हैड शी सेड टू माई एल्डर ब्रदर। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कहा था या क्या कह दिया था। वॉट हैड शी सेड टू माई एल्डर ब्रदर। वाई हैड लक्ष्मी संग ए सॉन्ग बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले लक्ष्मी ने गाना क्यों गाया था। वाई हैड लक्ष्मी संग अ सॉन्ग बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले लक्ष्मी ने गाना क्यों गाया था। आई होप गाइज ये आपको क्लियर होगा। इसको और अच्छे से दोबारा पढ़िए, एक एक सेंटेंस करके एक वर्ड को दोबारा समझिए, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इनके फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। गाइस इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अभी आपने जितना कुछ पढ़ा है, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उस बेसिस पे ये एक्सरसाइज डिज़ाइन की गई है। आपने यदि वो अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको ट्रांसलेट कीजिए और आप मुझे मेल कर सकते हैं अभी english4you@gmail.com पे। वह अपना काम पूरा कर चुकी थी। शी हैड कम्प्लीटेड हर वर्क। सिंपल है गाइस, यदि आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसको शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसको पढ़ सकें। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।